हे गाइस, माय नेम इज़ रबी खान एंड वेलकम टू सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पोजीशंस को डिस्कस करेंगे और ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं पोजीशंस को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपका किसी भी किस्म का कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया था पोजीशन के नेम से, जिसके अंदर हमने एक अपना बैकग्राउंड ले लिया है, एक CSS फाइल बना ली इंडेक्स। ये हमने पहले से चीज़ें प्रिपेयर करके रख ली हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हम सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेंगे पोजीशन के फोल्डर को। इस पर जाके मैं आपको ये थोड़ा दिखा दूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा है कोड। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर नाम की क्लास बना ली है जो कि हमारी पेरेंट क्लास हो जाएगी। उसके अंदर उसके चाइल्ड ले लिए हैं, ये डिव का टैग है, डिव 1 2 3 4 हमने ले लिए हैं। इसको भी हमने क्लास बॉक्स दे दिया, सबको सेम नेम की क्लास दी है ताकि हम उसके अंदर अपने सेम तरह से बॉर्डर और सेम उसका साइज़ जो है वो सेट कर सकें। जैसे यहाँ पे ये कंटेनर क्लास थी, ये बाहर वाली जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने एक बॉर्डर दे दिया है और अंदर जो है ये हमारे बॉक्सेस हैं जिसमें मैंने बॉक्स की क्लास बनाई थी और इनको मैंने 200 पिक्सल की विड्थ दे दी है और उस पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे इसकी CSS भी आपको दिखा देता हूँ। एक कंटेनर था, कंटेनर को जस्ट बॉर्डर ही दिया है जो हमारी पेरेंट क्लास है, और जो हमारा बॉक्स है इसको मैंने जो है बॉर्डर दिया और साथ इसको 200 की विड्थ दे दिया और 200 की मैंने इसको हाइट दे दी, थोड़ा सा मार्जिन दे दिया ताकि इसके सेंटर में यहाँ पे ऊपर नीचे से यहाँ पे गैप आ जाए। और ऊपर आप देख सकते हैं बॉडी में मैंने हाइट दे दी है ताकि जो है यहाँ पे मेरा पेज जो है इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए ताकि हम प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, ये इमेज और ये पैराग्राफ जो लिया है इसको हम बाद में देखेंगे। मैंने आपको बाद में एग्जांपल लिख कराऊंगा, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे अपनी पोजीशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोजीशंस को समझ लेते हैं कि हमारी पोजीशंस हैं क्या। तो अगर आप यहाँ पे मैं HTML में आता हूँ, यहाँ पे एक पोजीशंस की आप टाइप को देखें तो पोजीशन हमारे पास होती हैं 5 टाइप की होती हैं, बट यहाँ पे अभी हम 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक होती है हमारी स्टैटिक पोजीशन, एक होती है हमारी रिलेटिव पोजीशन, और एक हमारे पास होती है एब्सोल्यूट, और लास्ट में जो हम यहाँ डिस्कस आज करेंगे वो है फिक्स्ड। तो स्टैटिक जो है वो हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। इस टाइम पे हमारे पास ये जितने भी बॉक्सेस हैं या जो भी पिक्चर है या ये जो पैराग्राफ है सब स्टैटिक पोजीशन में है। इनके ऊपर किसी किस्म की यानी कि कोई पोजीशन अप्लाई नहीं, जस्ट स्टैटिक है। अगर हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं अपने जो है इस कंटेनर को, इस कंटेनर में बल्कि ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसको हम स्टैटिक पोजीशन दे के देखते हैं, या चलिए हम ऐसे कहते हैं सेकंड वाले को देते हैं, सेकंड वाले को। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट बॉक्स, और बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, सॉरी डॉट बॉक्स नहीं, हमारे पास डॉट कंटेनर जो हमारा पेरेंट है उसको टारगेट करेंगे कंटेनर को, और बॉक्स के अंदर डिव का टैग, तो डिव। अब इसमें हम सेकंड वाले को किस तरह टारगेट करेंगे, क्योंकि डिव के तो सारे ही हैं, अगर हम करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो हमने सेकंड वाले को करना है। तो इसके लिए हम सूडो क्लास का यूज़ करेंगे, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है CSS की। तो यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे और nth चाइल्ड कर लेंगे सेकंड वाला 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं स्टैटिक की, स्टैटिक करके रिफ़्रेश किया, देखें ये स्टैटिक पे कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, स्टैटिक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होती है हमारी पोजीशन, तो इस पर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पोजीशन इस पर अप्लाई करते हैं रिलेटिव पोजीशन। अब रिलेटिव करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन रिलेटिव पोजीशन के साथ हम इसमें टॉप लेफ़्ट राइट इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको यूज़ करते हैं, टॉप यूज़ करेंगे, और टॉप से हम कर लेते हैं 100 पिक्सल, और लेफ़्ट से कर लेते हैं 50 पिक्सल कर लेते हैं, कि जितना मर्ज़ी आप ले सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें कि अपनी जगह से, अपनी जो इसकी पोजीशन थी अपनी पेरेंट से ये हट गया है, और ये टॉप से इसको 100 पिक्सल की मार्जिन मिल गई और लेफ़्ट से 50 पिक्सल की। लेकिन आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की कि इसने पीछे अपने गैप छोड़ दिया है, जहाँ से अपनी जो रिलेटिव पोजीशन से जब ये हिला है तो वहाँ से इसने अपना एक जगह पे गैप छोड़ दिया पूरा। अगर हम इसको पूरा नीचे ले आए, अगर मैं इसको 200 या 250 कर देता हूँ यहाँ से, और इसको 150 कर देता हूँ, तो अब आप देखें, तो देखें जहाँ से ये अपनी जगह से हिला वहाँ पे इसने अपना गैप छोड़ दिया।
यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि 3 और 4 इस जगह पे आ जाते हैं, इनके 1 3 4 यहाँ पे आ जाते हैं, 2 नीचे आ जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ से अपनी जगह से हिला इसने वहाँ पे गैप छोड़ दिया। यही अगर हम एब्सोल्यूट पोजीशन रखते तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना था, तो यहाँ गैप नहीं आना था। हम पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से वापस इसको स्टैटिक पोजीशन में ले आते हैं। ठीक है, इस स्टैटिक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। जिस वक्त हम यहाँ पे एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, तो क्या होगा कि अब देखें कि जो 2 है, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 और 4 के नीचे चले जाएंगे। 2 जो है 3 को ओवरलैप कर लेगा। अब देखें, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, 3 2 के नीचे चला गया। ये कुछ इस तरीके से अब इसकी एग्जांपल समझ लें कि जैसे एक जहाज़ है, जहाज़ जो है जिस वक्त वो हवा में उड़ रहा होता है, तो उसके नीचे चाहे बिल्डिंग्स आ जाएँ, घर आ जाएँ, उसको कोई फ़र्क नहीं हो कि वो तो हवा में है, तो नीचे जो मर्जी चीज़ आ रही है वो उसके ऊपर से गुजर जाएगा। तो अब समझ लें कि 2 एक जहाज़ बन गया, ये ऊपर उड़ रहा है और 3 4 इसके नीचे आ गए। ठीक है, ये कहीं पे भी मूव होगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ये सबके ऊपर जो है ओवरलैप, हर चीज़ को ओवरलैप कर सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट दे दूँगा तो ये 4 के ऊपर ओवरलैप कर लेगा। लेफ़्ट कर लेते हैं जी 100 पिक्सल, तो इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये लेफ़्ट से, सॉरी, हम दे देते हैं 100 से भी ज़्यादा कर देते हैं, इसको कर देते हैं जी 500 पिक्सल। तो हमने देखा कि इसने 4 के भी ऊपर आ गया है, ओवरलैप कर ले। जितना देते जाएंगे हम इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं इसके ऊपर, तो हर जगह मूव करेगा, क्योंकि पोजीशन हमने इसकी एब्सोल्यूट सेट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पेंट में भी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं। तो क्या हुआ था, जिस वक्त हमने अपनी पोजीशन की थी रिलेटिव, तो रिलेटिव की तो पहले कोई इफेक्ट नहीं आया। जैसे ही हमने उसमें लेफ़्ट राइट पे उसको लेके गए, तो उसने अपनी जगह मूव कर ली, वो इधर आ गया, पहले इधर आ गया, फिर हमने मज़ीद उसको स्पेस दी तो फिर वो नीचे चला गया। और यहाँ पे उसने क्या किया, एक गैप छोड़ दिया। लेकिन जिस वक्त हम लोगों ने अपना इसको एब्सोल्यूट किया, तो ये हुआ कि जो 3 और 4 थे वो उसके नीचे आ गए। लाइक 3 और 4 थे, वो क्या हुआ, इसके नीचे आ गया 2 के। यहाँ पे तो मैंने पेंट में ओपन किया हुआ ना, असल में क्या हुआ था, 2 ऊपर आ गया और 3 और 4 के नीचे आ गए। इस तरह से चीज़ें जो हैं पोजीशंस काम करती हैं। ठीक है, अभी हम इसको मज़ीद देखते हैं। इसमें फिक्स्ड पोजीशन है, इसको हमने भी देखना है। तो इस एग्जांपल के अंदर आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट को हमने देखा, फिक्स्ड को देखा, स्टैटिक को देखा, एब्सोल्यूट को देखा और रिलेटिव को देखा। अब हम फिक्स्ड को देखते हैं वो किस तरह काम करती है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स्ड लिखा, तो फिक्स्ड में क्या हुआ कि देखें, इसमें किसी किस्म का उसने गैप नहीं छोड़ा। ठीक है, इसने 3 को ओवरलैप कर लिया, 3 इसके नीचे आ गया 2 के। लेकिन अब क्या होगा, ये जो 2 वाला है ये फिक्स हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँ नीचे, तो ये देखिए, यहाँ पे आप देखें ये 3, देखें 2 जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो गया। ये देखें, जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ 2 अपनी जगह से देखें हिल नहीं रहा, वो एक जगह पे फिक्स हो गया। ये देखें, अगर मैं इसको टॉप करके थोड़ा सा इसको मार्जिन दूँ, जैसे कि मैं यहाँ लेफ़्ट से इसको मार्जिन दे देता हूँ 65% इसमें दे देते हैं, और टॉप से 75%। तो अब इसको हम देखते हैं, बल्कि इसको 75 टॉप से देते हैं, इसको 65 देते हैं। अब इसको चेक करते हैं, तो देखें ये यहाँ पे आ गया। अभी देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, बट 2 वाला जो बॉक्स है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा। और देखिए जहाँ से मूव हुआ है, अपनी रिलेटिव पोजीशन से जहाँ से मूव हुआ है, वहाँ पे इसने किसी किस्म का कोई गैप नहीं छोड़ा। जब इसको मैंने मूव किया तो 3 और 4 1 के साथ आ गए, 1 3 4 यहाँ आ गए और 2 नीचे आ गए। इसने किसी किस्म का, यहाँ जैसे रिलेटिव में था, रिलेटिव में यहाँ पे गैप आ रहा था, बट यहाँ पे अब कोई गैप नहीं आ रहा। 2 जो है अपनी जगह से यहाँ मूव हो गया और उसने गैप को यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो देखें, अच्छा आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स पे यहाँ छोटा लिखा होता है चैट विद अस, या यहाँ पे कोई फेसबुक का या ट्विटर का यहाँ पे लोगो आ रहा होता है, बटन आ रहा होता है। वो असल में उन्होंने पोजीशन के थ्रू इसको सेट किया होता है यहाँ पे कि आप उसको जितना मर्जी वेबसाइट को स्क्रॉल कर लें, लेकिन वो वहीं पे रहता है, क्योंकि उसको अपनी पोजीशन फिक्स दी होती है उस बटन को। तो यहाँ पे तो मैंने बॉक्सेस लिए हैं, आप यहाँ इसको कोई इमेज ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी इसको दे सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू कर दो, तो देखिए आप इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि पोजीशंस किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अब हम ये जो एग्जांपल ली है, ये पिक्चर की और ये पैराग्राफ की,
इसको देखते हैं कि इस पर हम एब्सोल्यूट पोजीशन को अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे मैंने HTML फाइल के अंदर मैंने एक div टैग ले लिया जो कि पेरेंट है हमारा बैक, और उसके अंदर हमने दो ले लिए टैग्स ले लिए। एक पैराग्राफ का ले लिया, इसमें लिखा है हाय माय नेम इज़ रबी खान, और एक इमेज ले लिए बैकग्राउंड। ठीक है, जैसे सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा है इसका, और इसमें थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई कर दिया है। जो बैकग्राउंड इमेज थी उसकी हाइट विड्थ सेट कर लिया, उसको थोड़ा बड़ा कर लिया है, और बैकग्राउंड जो है हमारी उसको मैंने लेफ़्ट से थोड़ा सा मार्जिन दे दिया ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। ठीक है, तो हमने बस एक साथ पैराग्राफ लिया है। ठीक है, और आपको पता है कि HTML जो है उसका अगर अपने डॉम में आपने देखा हो तो वो अपने एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, जो चीज़ आप पहले लिखोगे वो सबसे ऊपर आएगी, जो चीज़ आप बाद में लिखोगे, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा था तो ऊपर आया, जैसे यहाँ पैराग्राफ ऊपर आया। इमेज बाद में लगाई थी, इमेज का टैग मैंने बाद में यूज़ किया पैराग्राफ के, तो वो नीचे आ गई है। ठीक है, अगर मैं पैराग्राफ का नीचे लिखता तो वो नीचे आ जाना था। ठीक है, अगर आपने इसका डॉम देखा हो तो एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर लेके आना है। तो ये कैसे होगा, अगर मैं पैराग्राफ को ऊपर से कोई है दे दूंगा मार्जिन, तो वो क्या होगा कि वो इसके ऊपर नहीं आएगा, वो इसके नीचे चला जाएगा इमेज के। वो हम देख के देखते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट बैक, इसमें P को टारगेट किया और इसको मैंने कर दिया मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप मैंने दे दिया 100 पिक्सल। तो क्या होगा, वो देखें, वो क्या हुआ, ऊपर से इसमें 100 पिक्सल आ गया, उसने साथ ही इमेज को भी अपने मार्जिन दे दिया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए, तो इसके ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाने के सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से रिमूव करें। ठीक है, ये वापस अपनी पोजीशन में आ गया। अब हमने यहाँ पे कर देना पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करेंगे तो अब क्या होगा, ये टेक्स्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, जैसे यहाँ पे ये जो बॉक्स था इसने इसको ओवरलैप किया था। ठीक है, तो अब हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ गया है। ये टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसका कलर और इसका साइज़ सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं कलर सेट करूँगा, कलर वाइट ले लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको हम कर लेते हैं 30 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम बोल्ड कर लेते हैं इसका, और अब ये परफेक्ट है। इस तरह देखें हाय माय नेम इज़ रबी खान, ये इमेज के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आप रख के इसके ऊपर कोई भी टॉप मार्जिन कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ जी 200 पिक्सल, टॉप से इसको दे देते हैं जी 300 पिक्सल। तो ये कहीं पे भी अब ये मूव करेगा इस इमेज के अंदर अंदर रहते हुए, क्योंकि इमेज हमारी जो है वो हमारी पेरेंट के अंदर है, और ये हमारा जो पैराग्राफ है ये भी हमारी पेरेंट की क्लास के अंदर है। पेरेंट हमारी बैक थी, उसके अंदर हमारा पैराग्राफ है और उसके अंदर ही हमारी इमेज है। तो ये पेरेंट के रिलेटिव जो है ख़ुद को एडजस्ट कर लेगा अपने रहते हुए उसके अंदर अंदर, अपने लेफ़्ट से भी राइट से भी। ठीक है, तो अब हम इसको इस पिक्चर के अंदर कहीं पे भी जाके सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह की बहुत सारी इमेजेस होती हैं, आपने देखा होगा कि उनके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन को यूज़ करते हैं। नेविगेशन बार्स होती हैं जो ऊपर आ रही होती हैं यूँ करके, इस पर हमारा मेन्यू होता है जी, होम का, प्रोडक्ट्स का, अबाउट अस। उसके बाद देखा को लोगो लगा होता है कंपनी का, उस पर नेम लिखा होता है। तो असल में उन्होंने उस नेविगेशन बार के ऊपर भी एब्सोल्यूट पोजीशन को यूज़ करके उन्होंने इस लोगो को और हेडिंग को जो है वो सेट किया होता है। तो आई होप कि इस एग्जांपल के बाद आपकी पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ आया होगा पोजीशंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।